आपके या लाला के एक नहीं अनेक नाम होंगे। सहस्त्र नाम वाला है आपका लाला। इसलिए गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, ठाकुर जी के हजारों नाम है। मैया तुम्हारो लाला जैसे जैसे गुण होंगे या के वैसे वैसे नाम है जाएगो, और जैसे जैसे ये कर्म करेगो वैसे वैसे या के नाम हेते चले जाएंगे। जैसे हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का नाम क्या है? त्रिभंग लली। त्रिभंग लली मतलब जो 3 अंग से भंग हैं, टेढ़े हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिभंग। मुख टेढ़ा, कमर टेढ़ी और हाथ, ज्यादातर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े होते हैं, इसलिए उनका नाम क्या? त्रिभंग लली। पीछे आपके खड़े इनका नाम क्या? राधा रमण। जो श्री किशोरी जी के चित्त में सदा रमण करते रहते हैं, उनका नाम राधा रमण। राधा वल्लभ, जो श्री किशोरी जी के वल्लभ हैं, वल्लभ यानी कि प्रेष्ठ हैं, प्रेष्ठ यानी कि प्रियतम हैं, वो राधा वल्लभ। दामोदर, दामोदर मतलब दाम कहते हैं रस्सी को, बंधन को, और उदर कहते हैं पेट को। जो सारे बंधनों को अपने पेट में समेट लेते हैं, उनका नाम है दामोदर। जब यशोदा मैया उखल से बांध रही, ठाकुर जी रस्सी सब लपेटते चले गए भीतर, बड़ी बड़ी रस्सियां भी छोटी पड़ गई, इसलिए ठाकुर जी को नाम क्या पड़ गो? दामोदर। अब ये तो एक प्रकाशित लीला है कि रस्सियां छोटी पड़ रही, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि जिनके सामने आते ही अपने दर्शनार्थियों के, अपने वैष्णवों के जितने बंधन हैं, उन बंधनों को जो उदर में ले लेते हैं, उनका नाम क्या है? दामोदर। दामोदर। ठाकुर जी का नाम क्या? मधुसूदन। मधु किसका नाम? मधुसूदन। जो मधु यानी कि मधुरता के भंडार हैं, वो मधुसूदन। ठाकुर जी का नाम क्या? मुरारी। जो मुर नामक दैत्य को मारते हैं, मुरारी। ठाकुर जी का नाम क्या? मदन मोहन। मदन मोहन मतलब मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव को भी जो अपने रूप पर मोहित कर लेते हैं, वो मदन मोहन। तो मैया आपके या लाला को एक नाम ना है, जैसे जैसे गुण, जैसे जैसे कर्म, वैसे वैसे आके तो अनेक नाम रहते चले जाएंगे। मैया बोली ऐसा मत करो बाबा, एक नाम बताए दो, जाते मैं अपने लाला को पुकारो करूं। कछु तो बोलूंगी, अब 1000 नाम कैसे बोलूंगी लाला के? तब गर्गाचार्य जी बोले रुको मुझे थोड़ा सोचने दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने थोड़ा ध्यान करके ठाकुर जी के ललाट की ओर देखा, रेखा पढ़ने लगे माथे की। अच्छा, गर्गाचार्य जी कौन है? ज्योतिष के प्रणेता। जिस ज्योतिष को आज पूरा विश्व पूजता है, उसके प्रणेता श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी के माथे की ओर देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, सांस रुक गई, धड़कनें रुक गई, स्तब्ध, वो तो शव की भांति हो गए। यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली मोह तो लगा बाबा पधार को दिखे, ऐसा लग रहा हूं यहीं आके प्राण निकल गए। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के बाबा पधार गए। तब गर्गाचार्य जी का ध्यान टूटा, उनके तो नेत्रों से आंसू गिरने लगे, हाथ पांव कंपायमान होने लगे। क्यों? उनको पता चल गया ये कोई सामान्य बालक नहीं, तो साक्षात परमेश्वर परमात्मा जगत नियंता जगदाधार मेरे सामने मैया की गोद में बैठे हैं। बोले मैया मैया तुम्हारो लाला सामान्य नहीं है, तुम्हारो लाला एरो गैरो बालक नहीं है। मैया बोली कौन है जे? गर्गाचार्य जी बोले ये तो साक्षात। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कही साक्षात, गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने नेक अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके गर्गाचार्य जी की ओर देखे। बाबा पोल पट्टी मत खोले मेरी, मैया पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मुझे मंदिर में खड़ो कर आवेगी। पुजारी ते कहेगी दिन रात या की पूजा करे करो, समय पे भोग लगाए दे करो, भैया भगवान है जे। ये तो हमने विनोद में कहा, पर ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी की जीव को स्तब्ध कर दिया। गर्गाचार्य जी बोलना चाहते हैं कि साक्षात भगवान है, पर गर्गाचार्य जी की जीव मानो जैसे लड़खड़ाने लगी। ठाकुर जी ने संकेत कर दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, मैं यहां परमात्मा बनने के लिए नहीं आया हूं, इन ब्रजवासियों के मध्य रह करके इनके हृदय में जो प्रेम है उसका अधिकारी बनने आया हूं, उसको पाने आया हूं। और ये प्रेम मुझे तभी प्रकट कर पाएंगे जब तक ये मेरी वास्तविकता से दूर रहेंगे। अगर इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं तो ये फिर व्यवहार करेंगे, स्वभाव नहीं करेंगे। जब भाई पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इस पदवी का है तो हम व्यवहार करते हैं, उसको अच्छे बैठाने की जगह, उसके लिए बढ़िया भोजन, उसके लिए ऐसे स्वाभाविक प्रेम प्रकट हो, वो वास्तविक प्रेम है, व्यवहारिक प्रेम नहीं। ठाकुर जी बोले अगर इनको पता चल गई ब्रजवासी इनको कि मैं परमात्मा हूं तो ये व्यवहारिक प्रेम करेंगे, वो मुझे नहीं चाहिए। बंधुओं, परमात्मा जिसको कभी किसी चीज की कमी नहीं है,
वो भी वृंदावन में आकर के अपनी प्रभुता छुपा रहे हैं कि ब्रजवासियों का प्रेम मुझे मिल जाए। सोचो ब्रजवासियों का प्रेम कितना ऊंचा है। हमारे संत महापुरुष वैष्णवजन क्यों कहते हैं भैया ब्रजवासीन की चरण रज ले लो, ब्रजवासीन को देख करके चरणन में लौट जाओ, ब्रजवासीन को चित्त में बिठा लो। क्यों? इन ब्रजवासीन के काजे ठाकुर जी ने अपनी प्रभुता बुला दी। और ब्रजवासी ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासियों का प्रेम। अगर ब्रजवासी भी प्रेमी नहीं है तो वो ब्रजवासी नहीं है। प्रेमी हो ब्रजवासी। गर्गाचार्य जी महाराज को ठाकुर जी ने तुरंत समझाया, बोलो मत बताना मैया को कि मैं परमात्मा हूं। मैया बोली बाबा साक्षात पे ही रुक गए बातें, आगे कछु बोलो। बोले मैया नारायण समो गुणई है, तुम्हारो ये लाला है ना, ये नारायण के समान गुण वाला है, ये परमात्मा के समान गुण वाला है। गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को मैया ने कान पकड़ो, बाबा सांची बता दे जी परमात्मा तो नहीं है, अब या को कान मरोड़ लूंगी मैं। परमात्मा होगा दुनिया के काजे, मेरो तो लाला है जी। बोल ना ना मैया कोई परमात्मा नहीं है, आपको लाला ही है ये। पर हम बस आपको ये संकेत करना चाहते हैं कि अगर आपका लाला कभी कोई दिव्य लीला करे तो आप इस पर संशय मत करना। ये कभी कुछ ऐसी लीला करे जो मानव नहीं कर सकते तो आप ज्यादा विचार मत करना, क्योंकि ये नारायण के समान गुण वाला है। वो सब तो ठीक है बाबा, अब या को नाम तो धरो। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया आपके लाला को मैं नामकरण कर रहे हूं। कहा कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपकी आज्ञा हो तो आपके लाला के वर्ण के अनुसार या को नाम करूं। आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण को भयो, कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी पीत वर्ण को भयो, या बार ये कृष्ण वर्ण को है। वर्ण मतलब ठाकुर जी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला नहीं होता, कृष्ण का मतलब कृष्ण ही होता है। और कृष्ण का मतलब कर्षतीति कृष्ण। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है एक बार कोई देख ले, देखता ही रह जाएगा। आप कहो उसके पास आंख ना हो तो सुन ले तो उनका हो जाएगा। आप कहो कान भी ना हो बहरा हो तो सूंघ ले तो उनका हो जाएगा। आप कहो नाक परमंश हो तो, कई लोगों की नाक परमंश होती है उनको सुगंधी नहीं आती, तो बोले जिह्वा पे उनका रामृत ले ले तो उनका हो जाएगा। आप कहोगे आंखों से देख ना पाए, कानों से सुन ना पाए, नासिका से सूंघ ना पाए, जिह्वा से भी कुछ ना ले पाए स्वाद, तो बोले श्री कृष्ण की कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली की नख का स्पर्श भी अगर हो गया शरीर को तो उनके है जाओगे। जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर सकते हैं उनका नाम है कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की। ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। जो किसी भी रूप में आपको अपना बनाने की सामर्थ्य रखते हैं उनका नाम है कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः। ठाकुर जी बड़े मधुर हैं, वो कैसे भी आपको अपना बना सकते हैं। और काउदिना ठाकुर जी ने अगर आपको अपना बना लियो तो फिर एक बात याद रखियो, ये बहुत लोगों के मन में आता हमको कथा सुननी, हमको वृंदावन चाहिए, हमको यो चाहिए। अगर वृंदावन मिल गए हो ना और नेक ढंगते मिल गए हो तो फिर कुछ और रह नहीं पाएगा जीवन में, सब छूट जाएगा, सब निकल जाएगा। हमारे ठाकुर जी को एक स्वभाव है, इनको प्रायोरिटी बहुत पसंद है। ये एकांत ही रहते हैं जिसके चित्त में रहते हैं, और जिसके चित्त में जाते हैं वहां से सब निकाल देते हैं, फिर किसी और को रहने नहीं देते वहां पर, खुद ही रहते हैं फिर। इसलिए भैया यहां आओ, इस भाव में आओ तो सोच समझ के आई हो, क्योंकि ठाकुर जी अगर आ गए तो फिर कुछ और रह नहीं पाएगा चित्त में। ऐसा ठाकुर जी को स्वभाव है, ऐसा ठाकुर जी को व्यवहार है। तो भगवान का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हैं लगे, अब गुटमन गुटमन चलते हैं ठाकुर जी। दो दतुइयां निकली आई हैं लाला की, घुंघराले केश हैं। यशोदा मैया केश काट करके एक जूड़ो सो बना दे यहाँ पे, और वहां में सुंदर सी मोती की माला ऐसे बांध करके और एक मोर पिच्छ लगा दे। बंधुओं, अच्छा लड्डू गोपाल की सेवा जितने लोग करते हैं, हमारी एक बात सुनिएगा, हम एक निवेदन करना चाहते हैं आपसे। आप अपने ठाकुर जी को सेवा करते हो, श्रृंगार करते हो, आप जैसे करते हो उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि रोज रोज नवाए मत करो, कभी कभी नवाए करो, छोटे लाला हैं वो।
लेकिन आपका रोज नवाने का कर्म है तो फिर नवाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारी कई एक 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 काम आपको करना है, कल से ही करना है। क्या? बढ़िया बादाम लीजिए और बादाम को अग्नि पर सेक दीजिए, और अग्नि पर जब आप सेकेंगे तो उससे एक कारा कारा काजल निकलेगा। उसको एक पात्र में, ऊपर ऐसे बादाम जल रहा होगा तो उसमें से काला काला निकलेगा, उसको पात्र में उसकी जो कालीमा है, जो काजल है, उसको समेट लीजिए। और फिर उस काजल को ले जाकर के, चाहे आपके ठाकुर जी इतने से हैं, चाहे इतने बड़े हैं, चाहे जैसे हैं, उनकी आंखों में जरूर काजल लगाया करो ठाकुर जी को। आपके लड्डू गोपाल दिखने चाहिए। और सुनिए, काजल फैल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग होते हैं बड़ा व्यवस्थित लगाने का प्रयास करते हैं, कहीं फैले नहीं। अगर फैल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लियो लाला ने आंख मीड़ ली है अपनी, या हमारे फैल गए है। और दिखने चाहिए ऐसे कि हाँ फैलो फैलो, काजल लग रहा है। नित्य काजल लगाओ ठाकुर जी के आंखन में, सुरमा धरो और एक बिंदी यहां धरो ठाकुर जी को। हमारी यशोदा मैया गाती हैं, कौन सी न मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। यशोदा मैया कह रही हैं, बोले अरे कौन सी ने टोना मार दियो। टोना मतलब नजर। आज हमारे लाल जी आएंगे कथा में। हमारे श्री लाल जी के तो जो अलंकार है ना, उसके पीछे ही लगाव है। लगाव मतलब ठाकुर जी को परमानेंट काजल लगा ही रहता है ताकि कोई नजर नहीं लगा दे। और हमारे लाला हैं तो श्याम वर्ण के दिखेगा नहीं, यहाँ छोटे छोटे काजल लगे हुए हैं लाला के, ये कोई नजर नहीं लगा दे। फिर आरती करके तुरंत बलैया ली जाती, लाला को कोई की नजर नहीं लगे। ऐसे नित्य अपने ठाकुर जी को काजल लगाए करो। यशोदा मैया काजल लगावे लाला के, काजल लगा करके बढ़िया केश गूंथ करके, गले में हार पहना करके बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार करे। और श्रृंगार देखो, सुनो सब लोग ध्यान से, यशोदा मैया श्रृंगार करके लाला को एकांत में बैठ के अपने लाला को सर्वांगीण श्रृंगार करे। श्रृंगार करके फिर लाला की दिया बत्ती आरती करे, आरती करके खूब नजर उतारे। और फिर के बाद लाला को गोद में लेकर के यहां तक काजल मिटा दे अपने आप ही। यशोदा मैया अपने हाथन से काजल बहा दे, बालन को बिखेर दे, मालान को उल्टी सीधी कर दे, नीचे ते कपड़ान को उधो सुधो कर दे। अब छोटे से ठाकुर जी, उनको क्या पता, पहले मैया सजावे फिर खुद ही बिगाड़ दे। एक दिन एक गोपी ने देख ली, मैया मैंने आज देखी आप तो खूब बढ़िया श्रृंगार करो लाला को, और बाकी बात बिगाड़ काय को दो। यशोदा मैया का प्रेम, बोले अरे तुम सबन की खोटी नजर लग जाएगी मेरे लाला, या हमारे बिगाड़ के भेजूं बाहर। वाके केशन ने खोल दूंगी, वाके सिर के गुत्ते भाई केशन ने बिगाड़ दूंगी, वाक काजर मिटाए दूं, ऐसा कर दूं लाला कोई की नजर नहीं लगे। मतलब ठाकुर जी को बुरो बाबरो बना के भेजे यशोदा मैया कि कोई की नजर नहीं लग जाए मेरे लाला है। ऐसो श्री यशोदा जी को प्रेम। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े है रहे। अब धीमे धीमे ठाकुर जी खंभ पकड़ के चलना सीख गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ते हैं और धीमे धीमे अपने चरण आगे धरते हैं, और चरण आगे धर के यशोदा मैया तुरंत उंगली हटा देती है। लाल जी के हाथ ऊपर रह जाते हैं, घबरा जाते हैं ठाकुर जी कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन यशोदा मैया ऐसे धीरे धीरे चलना सिखा रही है लाला है। अब ठाकुर जी चलन लगे, अब बिना सहारे के ठाकुर जी चलने लग जाते हैं। अब तो धीमे धीमे ने तीव्र गति से दौड़न लगे। यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर बनवाए और लाला के चरणन में बांध दिए। अब ठाकुर जी जब चलते हैं तो छुम 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 आवाज होती है, और यशोदा मैया वह आवाज से ही पहचान जाए लाला कहां डोल रहे हो मेरो। बड़ी वात्सल्य कथा है यशोदा मैया की। ठाकुर जी चलना सीख गए। एक दिन यशोदा मैया लाला लेकर के गई और नंद भवन की देहली समझते हैं, देहली जानते हैं, जैसे किसी द्वार पर देहली होती है ना, उसको अब घरों में देहली तो इतनी इतनी बनाते हैं, पहले घरों में इतनी बड़ी बड़ी देहली होती थी। उसको लांग करके अंदर जाओ, लांग के बाहर आओ। आज भी पुराने घरों में तो यहां पे भी दिखते हैं, चौखट होती है, देहली होती है। तो नंद भवन की इतनी बड़ी देहली यशोदा मैया लाला को पकड़ के लेके गई। अब देहली लंगवानो सिखा रही है लाला है। अब यशोदा मैया ने एक पांव आगे किया और लांग करके पल्ली तरफ चली गई। वहां जाके लाला आजा, मेरे पास आजा। ठाकुर जी ने अपने होठ भींचे ऐसे, और नेक से लाला अपने हाथन ते वह देहली पकड़ करके एक पांव ऊपर डाल करके चढ़ गए। और छोटा सा बालक कैसे देहली लांगे को, अब पांव लटका करके जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, पल्ली तरफ जैसे ही ठाकुर जी खिसक के उतरने लगे तो नीचे देखी बड़ी गहरी, बहुत नीची है। ठाकुर जी यशोदा मैया को देखने लगे,
मैया बोली कहा भयो लाला, आजा नीचे उतर जा। अब ठाकुर जी धीमे 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 जैसे नीचे उतरने लगे, सोई ठाकुर जी लटक गए, लेकिन पाम नीचे नहीं आए, तो दहली पे ही लटके रह गए। अब दहली पे लटके लटके लाल जी तो जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि ठाकुर जी को लगी अब मैं गिर जाऊंगा। आकाश मार्ग से जब ये दृश्य देवताओं ने देखा तो देवताओं के नेत्र सजल हो गए, और सजल होकर के क्या बोले, बोले वहां बामन के यहां गए, वो बलि के यहां बामन बन के गए थे, और वामन बन के उससे कह रहे 3 पग जमीन का वरदान दो, और 3 पग जमीन का वरदान मिलते ही इतने विराट हो गए कि 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। आज देखो इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। कहां ये 2 पग से तीनों लोक नापने वाले, आज इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। आहा अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिता। किसी ने कहा, बोले इस वक्त परमात्मा कहां है, पर ब्रह्म कहां है? बोले नंद भवन की दहली पे लटको पड़ो परमात्मा। नंद भवन की दहली पे ऐसे औंधो पड़ो है। क्यों? प्रेम के कारण। आहा ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला है रही है, धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े है रहे हैं। रहने धेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, मात यशोदा और सखियन को भागे ऐसे प्यारे सांवरिया, छवि देख लाते आए, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया। ठाकुर जी की ऐसी लीला। हमने एक बार किसी कथा में घोषणा की कि अपने ठाकुर जी को पायल जरूर पहनाया करो। कहा पता आपकी भक्ति से प्रसन्न है कि काउदना आपको छुम छुम करते लाल जी की ध्वनि सुनाई दे जाए, और सुनाई देगी। अगर आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ होगी तो काउदना आपके लड्डू गोपाल जी की छुम छुम पायल बजेगी। लड्डू गोपाल जी को रूप देखो, वो कैसे घुटमुन स्वरूप ही है। इसका मतलब क्या, वो चलने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी सेवा की, आपके प्रेम की, आपकी भक्ति की। काउदना वो प्रसन्न है करके चल जाएंगे, और आपको अनुभव है जाएगा कि ठाकुर जी चले हैं। इसलिए ठाकुर जी को पायल जरूर पहनाए करो चरणन में। आहा धीमे धीमे ठाकुर जी ने और बड़े हैं लगे। अब तो ठाकुर जी तोतली वाणी में बोलन लगे, मैया बोले, बाबा बोले, भैया बोले, गैया बोले, धीमे धीमे सब बोलन लगे। सब ब्रजवासी की होड़ लगी है, लाला मेरो नाम बोल, लाला मेरो नाम बोल। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, जो जैसा बोले। तोतली उल्टे सीधे जो निकल के आ जाए मोते वैसे ही नाम बोल दें, और वो सुन सुन के ब्रजवासी जोर जोर से ऐसे लाला मेरो नाम है, सो बोल लो। इतना आनंद हो रहा है पूरे ब्रजमंडल में। अब ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ के जाते हैं, और नंद भवन में जितनी गैया हैं सब गैयान को पुचकार वे जामे, सब कुछ स्पर्श कर वे जामे, सब गैया प्रतीक्षा करें कि नंद नंदन आएंगे। छोटे से ठाकुर जी अपने बाबा की उंगली पकड़ करके जामे। एक दिन एक गैया ब्याह रही, ब्यानो समझे, एक गैया के बालक जन्म ले रो। सो ठाकुर जी पहुंच गए। ठाकुर जी ने जाकर के देखी तो एक बच्चिया ने जन्म लियो। जैसे ही बच्चिया ने जन्म लियो, सो थोड़ी देर में ठाकुर जी वहां से लिपट गए, वाकू हृदय से लगाने लगे। इतने में ही कहा वो बच्चिया उठ के खड़ी है गई, और खड़ी है कि इधर उधर दौड़ने लगी। ठाकुर जी तो जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा बोले, लाला का भयो? ठाकुर जी शांत नहीं भये। ब्रजवासी सब इकट्ठे है, बोले का है वो लाला, रो का बोल, पतो ना बच्चिया ने जन्म लियो, वो उठ के, लाला ने वाकू हृदय से लगायो, वो उठ के चलन लगी, लाला रोने लगो, पतो ना काई रो रो है। यशोदा मैया ने गोद में बैठाए, बोले लाला का भयो, तो को भूख लगी है, तो को दर्द है रो है। ठाकुर जी सब में कहे नहीं मैया, और रो रो के पूरा काजल ऐसो भारी कर लियो, अपने केश खोल लिए, और महाराज विचित्र सो वेश बना लियो, कभी यहां पे गिरे कभी वहां गिरे, रोमे सो रोमे। मैया बोली, लाला तेरे पाम परूं, बता तो दे कहा भयो, काय क्यों रो है। सो ठाकुर जी हुरकियां भर रहे हैं, हुरकी भर भर के, और बीच बीच में बोल रहे हैं, मैया तू को पतो कहा भयो? बोले कहा भयो? गैया ने बच्चिया को जन्म दियो,
और जन्म लेते ही बचिया नेक देर में उठ के खड़ी है गई, चलन लगी, दौड़न लगी। यशोदा मैया बोली तो यहां में रोवे वाली कहा बात है। बोले मैया मैंने जन्म लियो, जन्म लेवे के 1.5 साल बाद मुंह को चलनो आयो और जी गैया की बचिया जन्म लेती चलन लगी। मैया बोली हाय राम लाला जी या मैं रो रहा तू? बोले मैया मैं यहां मारे रो रहा हूं, तेने बहुत अत्याचार कियो मेरे संग। जब मैं तेरे पेट में तो तेने का खायो? मैया बोली रोटी खाई, चावल खाए, मक्खन खायो, दूध पियो, दही खायो। यही मारे तो मैया तेने गैया जैसो चारों नहीं खायो, यही मारे मैं चल नहीं पा रहा हूं। देख बाबा आज मैया ने मेरे संग कैसो कियो, मैं चल नहीं पा रहा हूं। सब ब्रजवासी सिर पकड़े बैठे बताओ, पूरा घर इकट्ठो है गो और लाला या बात पर रो रहा है कि वो 1.5 साल लगे चलवे में, हो गैया की बचिया उठती चलन लगी, जन्म लेती चलन लगी। एक दिन ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली अब का भयो? बोले मैया मैं 2 साल को है गो, अभी तक 4 दांत निकरे मेरे, और गैया के बाल के देख जन्म लेते ही कचुदना सबरे दांत निकल के आ गए, मैया मेरे क्यों ना आ रहे? मैया बोले लाला तेरे तो कैसे बातन ने मानू मैं। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी अरे ऐसो हाँ ऐसो होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हाँ लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हाँ लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हो ऐसा हाँ ऐसा हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। बलनंद के लाला की कैसे हैं? 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे। और टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरे गाय। हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में चरावे गाय। हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में चरावेगा। ओ ऐसा हाँ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। लोकन हूं मैं नाय, तीनों लोकन हूं मैं नाय। हाँ लोकन हूं मैं नाय,
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। और बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ऐसो बलि तू खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन सो पिट जाए। अरे हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन से पिट जाए। ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। बोल राधा रमण लाल की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए। अरे हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी करके खाए। हाँ ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करके खाए। ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। हाँ ऐसो सीधो साधो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो सीधो साधो तीनों लोकन हूँ मैं। अरे लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, 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 भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, ब्रज को गोपाल भजो राधे गोविंदा, को गोपाल भजो राधे गोविंदा, हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे ओ ऐसो, ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। तो चटक मटक तो ठाकुर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ सब लोग, ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही हैं। कैसी लीला कर रहे हैं श्री ठाकुर जी? संज्ञप्निडं शशि जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परामति चलो श्वशतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो न सस्था।